बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की जो रेसिपी है ये खाने के साथ मीठा है मेरे घर पे, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे थे। गेस्ट क्या, मेरी अपनी सिस्टर्स आ रही थी और मेरे ब्रदर इन लॉ सऊदीया से आए हुए थे, तो वो बस हमारी तरफ आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी खाने के साथ साथ एक स्वीट डिश भी रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया, थोड़े से पानी में मैंने ये जो कलरफुल पास्ता होता है सेवइयाँ, इसका हाफ़ बॉयल लिया था और इसको मैंने पानी में डाल दिया और पानी में डाल के इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया। जब ये थोड़ी सी गल गई, क्योंकि ये मोटी होती हैं तो ये थोड़ा टाइम लेती हैं, तो उसके बाद मैंने इसमें बारीक सेवइयाँ डाली। आज की रेसिपी आपसे रिक्वेस्ट है कि मस्ट वॉच कीजिएगा एंड तक, एक बहुत ही मज़े का मीठा बन के आपके सामने आने वाला है। बारीक सेवइयाँ डालते ही मैंने यहाँ पे 1 से सवा 1 लीटर के दरमियान मेरे पास फ्रेश मिल्क था, फुल फैट मिल्क था, ठीक है। इसको मैंने जो है ना पहले बॉईल नहीं किया, इसको मैं इसी टाइम पे कर रही हूँ ताकि इसकी क्रीम अलग से ना हो, इसी में ही ये थिक थिक सा दूध बॉईल हो। साथ में मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दिया है और इसको हम साथ साथ हाई फ्लेम पे पकाते जाएंगे। दूध यहाँ पे हमारा साथ साथ बॉईल होता रहेगा और साथ साथ हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। हाफ़ प्याली के करीब यहाँ पे मैंने चीनी ली थी। अगर बड़े प्याली होती तो हाफ़ होती, यहाँ पे ये छोटी है तो इसलिए ये फुल लग रही है। चीनी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, दूध को हमने बॉईल करते ही जाना है। यहाँ पे आप देख लें आपके सेवइयाँ भी अच्छे से इसमें मर्ज हो गई हैं और मैंने चीनी चखी तो मुझे थोड़ा सा मीठा कम लगा, तो मैंने अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट और ऐड कर दी इसमें। बस चम्मच को चलाते जाना, पास खड़े रहेगा, क्योंकि हमने दूध को पहले से ऑलरेडी बॉईल नहीं किया हुआ, तो ये ना हो कि दूध एकदम से उबाल खाए और सेवइयाँ बाद जो तैयार होने तक खलारा पहले पै जुए जोक सा पार्ट। तो यहाँ पे जो है इस तरह से हमने कस्टर्ड ले लिया। मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया था, सिर्फ 1.5 चम्मच, हमें बहुत ज़्यादा कस्टर्ड इसमें नहीं डालना। 1.5 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया, उसको मिक्स करके उबलते हुए दूध में साथ ही मैंने डाल दिया। कस्टर्ड जब भी आपने डालना ना, याद रहे तो चम्मच आपने साथ साथ चलाते रहना। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, अभी क्योंकि कस्टर्ड डला ही है तो ये बहुत पतला सा लग रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर जब पकता रहेगा, ये देखिए बॉयल आएंगे 3 से 4 मिनट के बाद, आप देखिएगा कि यही 1.5 चम्मच इसको अच्छा खासा थिक कर देगा, ठीक है। इस स्टेज पे हमें जब हमें ये लग रहा है कि कस्टर्ड अब रेडी हो गया है हमारा, तो बहुत देर के लिए हमने इसको नहीं पकाना। यहाँ पे अब हमारा कस्टर्ड रेडी है, चूल्हा बंद कर देंगे। आप ये देख सकते हैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब ये साथ साथ ठंडा हो रहा होगा तो इस तरह से मैं विस्क इसमें चलाती जाऊँगी। देखें कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। विस्क इसमें चलाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर वो जो एक मलाई की तह सी बनती है ना, वो ना बने। यहाँ पे अब ये मुकम्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया। आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले जिस कंसिस्टेंसी पे छोड़ा था उससे टोटली ऑपोजिट हो गई है कंसिस्टेंसी ठंडा होने के बाद। यही वजह है कि कस्टर्ड हमने कम डाला था। यहाँ पे मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया था और फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया था। यार इतना मज़े का खट्टा मीठा ये टेस्ट देता है और बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बना था। यहाँ पे अब मैंने सारे जो है फ्रूट कॉकटेल के चंक्स इसमें ऐड कर देने हैं और साथ में जितना भी मतलब सिरप था वो भी ऐड हो गया। इसके 2 फ़ायदे हुए, एक तो खट्टा मीठा सा ये बहुत मज़े का फ्लेवर आ गया हमारे डिज़र्ट में, और सेकेंडली इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेहतर हो गई अगेन, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था ना कि कस्टर्ड ने गुत्था बन जाना है। अब यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन हाफ़ पैकेट के करीब फ्रेश क्रीम ऐड कर दी थी और इतना रिच, इतना क्रीमी और इतना इंस्टेंट ये बना था। आप देख सकते हैं वीडियो में कोई भी इसमें ऐसा स्टेप नहीं है कि जो मैंने आपको दिखाए बगैर किया हो। सिंपली यही सारे स्टेप्स हैं। हाँ, सिर्फ ठंडा मैंने आपके जो है ना वो वीडियो में कैप्चर नहीं किया, जितनी देर इसको ठंडा किया, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ठंडा किया था मैंने इसको ये। और इतना मज़े का, आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स जो हैं फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर दें, लेकिन फ्रूट्स समहाउ काले काले हो जाते हैं या पानी छोड़ देते हैं अगर सर्विंग में थोड़ा टाइम हो तो, इसलिए मैंने जस्ट इसको फ्रूट कॉकटेल के साथ सर्व किया। और ये देखिए इसको मैंने गार्निश किया है ऑलमंड्स के साथ अच्छे खासे, ज़्यादा से भर के। आप चाहे तो पिस्ता डाल लें, आप चाहे तो अखरोट काजू कुछ भी डालें, ड्राई फ्रूट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सब ने इतना पसंद किया था, ये इतना रिच, इतना क्रीमी मीठा बन के रेडी हुआ था। आप लोग भी इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे मस्ट लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने प्यारों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, टेक केयर, बाय बाय।